नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के त्योहार पर एक बड़ा स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त साल 2023 एक बड़ा स्पेशल ऑर्डर पास किया है। अब आखिरकार इस ऑर्डर में ऐसा स्पेशल क्या है जो इसे हम रक्षाबंधन के स्पेशल वीडियो कह रहे हैं। इसके अलावा जो ये वीडियो है, इससे रिलेटेड प्रोविजन ऑलरेडी हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी दिया है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट इस प्रोविजन से रिलेटेड दे चुका है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। अगर एक महिला जिसका संपत्ति पर पोजेशन है, यानी कि एक तरीके से कब्जा है, और उस पर उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से मालिकाना हक नहीं है, तो सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट का इस्तेमाल करते हुए वो इस पोजेशन वाली प्रॉपर्टी को अपनी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकती है, यानी कि उस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से मालिकाना हक के अंदर तब्दील कर सकती है। और यह चीज मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ, रेलिवेंट प्रोविजन के साथ आज की वीडियो में क्लियर करके देने वाला हूं। और प्रोविजन के पीछे ऐसा क्या कारण है कि इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट करना पड़ा, ये सारी चीज वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया जाए। अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। अब ध्यान से आप डिस्प्ले पर सेक्शन 14 देखिएगा, क्योंकि इसी सेक्शन में, इसी प्रोविजन में आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम रेलिवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले पर सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला पॉइंट कहता है, पहले सेक्शन 14 कहता है कि प्रॉपर्टी है जो फीमेल हिंदू की, वो कब उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब इसका पहला पॉइंट देखिए, एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय फीमेल हिंदू, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को किसी फीमेल हिंदू ने पोजेशन में ले रखा है, वेदर एक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि चाहे इस एक्ट के लागू होने से पहले या उसके लागू होने के बाद, यानी कि साल 1956 से पहले या उसके बाद, तो ऐसी कंडीशन में जिस भी प्रॉपर्टी को महिला ने पोजेशन में ले रखा है, शैल बी हेल्ड बाय हैज फुल ओनर देयरऑफ, नॉट एज लिमिटेड ओनर। तो उस पोजेशन वाली प्रॉपर्टी पर उस महिला को पूरी तरीके से मालिक माना जाएगा, उसको लिमिटेड ओनर उसका नहीं माना जाएगा। लिमिटेड ओनर का मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कई बार महिलाओं को संपत्ति मिल तो जाती थी, पर वो केवल मेंटेनेंस के पर्पस के लिए मिलती थी, तो उनको लिमिटेड राइट्स वहां पर मिलते थे। तो अब ऐसा इसका सेक्शन में साफ साफ निर्धारित है कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो वहां पर उन्हें लिमिटेड ओनर नहीं माना जाएगा, उनको फुल एब्सोल्यूट ओनरशिप राइट वहां पर दिए जाएंगे। अब इसका आप एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा। इन दिस सबसेक्शन, यानी कि इसमें प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, यानी कि चल और अचल संपत्ति दोनों ही इंक्लूड की गई है, जो एक फीमेल हिंदू ने या तो इनहेरिटेंस के तौर पर मिली है। इनहेरिटेंस का मतलब जब उनके पिताजी की डेथ हो गई तो आगे प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर होकर उनके पास आ गई, या तो पार्टीशन में मिली है, बंटवारे में, डिवाइस के दौरान मिली है, या फिर मेंटेनेंस के लिए मिली है, यानी कि जब उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी दे दी, या अगर एक मेंटेनेंस का अमाउंट पेंडिंग था तो वो प्रॉपर्टी दे दी। किसी इंसान की तरफ से गिफ्ट के तौर पर मिली है, चाहे वो उनका रिलेटिव है या नहीं है, चाहे वो शादी से पहले शादी के बाद मिली है, तो या उन्होंने वो परचेज की है, या फिर किसी भी तरीके से मिली है, तो ऐसी प्रॉपर्टी उनको स्त्री धन की तरह से मानी जाएगी, यानी कि इस तरीके की संपत्ति वह उनकी स्त्री धन के अंदर काउंट होगी। ये इसका पहला पॉइंट हमें क्लियर कर देता है। अब इसके दूसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि जो भी सब सेक्शन 1 में इंक्लूड है, जो जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए हैं, वो
किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं होंगे जिनको या तो गिफ्ट डीड के माध्यम से लिया हो, विल के अंदर उनको एज अ ओनरशिप मिली हो, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिली हो, कोर्ट की सिविल कोर्ट की डिग्री से मिली हो, किसी अवार्ड के अंदर मिली हो, तो ऐसी कंडीशन में, उस कंडीशन में ये सेक्शन 14 का सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। अब आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि आखिरकार सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में डिफरेंस क्या है, हमें तो कुछ खास क्लियर नहीं हुआ। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वीडियो में मैं आपको आगे वो पॉइंट क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, ये प्रोविजन आपने पढ़ ही लिया। अब बहुत से लोगों को ये चीज पहली बार सुनने को मिली होगी, और वैसे तो ये कानून है, प्रोविजन है, मैं अब आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, पहले क्या होता था दोस्तों, मैं पहले की बात कर रहा हूं, लोग महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं देते थे, जैसे कि आज भी होता है। जब महिला को प्रॉपर्टी पर रहने का राइट तो दिया जाता है कि भाई मैं एक विल तैयार कर रहा हूं जिसमें मेरी जो पत्नी है वो इस प्रॉपर्टी पर रह सकती है, मेरी बेटी प्रॉपर्टी पर रह सकती है, किंतु उसको बेचने का अधिकार, मालिकाना हक का अधिकार मेरे बेटे को दिया जाएगा। अब एब्सोल्यूट ओनर कौन बन गया? बेटा बन गया, और मेंटेनेंस का जो राइट मिला है वो पत्नी को मिला है। तो ये फुल ओनरशिप उनकी नहीं मानी गई, इसमें उनको लिमिटेड ओनर माना गया है। ठीक इसी प्रकार से गिफ्ट की जाती है प्रॉपर्टी तो कंडीशनल गिफ्ट बनाई जाती है कि भाई मेरी वाइफ भी रहेगी, मेरी बेटी भी रहेगी, उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अब ये लिमिटेड राइट आ गया, एब्सोल्यूट मालिकाना हक उस महिला को वहां पर नहीं मिल रहा। इसीलिए ये प्रोविजन इंप्लीमेंट हुआ है कि जब कभी भी इस तरीके की कोई कंडीशनल विल या गिफ्ट बनती है और वहां पर महिलाओं को मेंटेनेंस बेसिक चीजें तक नहीं दे रखी, तो महिला इस सेक्शन को इंप्लीमेंट करते हुए उस प्रॉपर्टी को, वेदर इट इज इन मूवेबल और मूवेबल, यानी कि चाहे वो चल या अचल संपत्ति है, उस पर अपना पूर्णतः मालिकाना हक एस्टैब्लिश कर सकती है। अब यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में भी साफ साफ निर्धारित है। सबसे पहले मैं जजमेंट आपके साथ क्लियर करूं, फिर उसके बाद जो बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर आया है 28 अगस्त को, वो चीज आपके साथ क्लियर की जाएगी। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हमारा यहां पर जोगीराम वर्सेस सुरेश कुमार। साइटेशन नंबर भी डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2022 SC 115, और इसका CA नंबर है 1543-1544 ऑफ 2019, और 1 फरवरी साल 2022 को ये जजमेंट पास की गई थी। अब डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, वहां पर मैं आपको जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी वो चीज मैं क्लियर करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेक्शन 14 सब क्लोज 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट किसी को भी यहां पर नहीं रोकता कि वो महिलाओं को विल के माध्यम से एक लिमिटेड शेयर ना दे, यानी कि ऐसी कोई रोक नहीं है कि आप महिला को केवल लिमिटेड शेयर ना दे। लिमिटेड एस्टेट मतलब कि भाई आप उनको मालिकाना हक ना दे, केवल कंडीशन रख ले उनकी ध्यान देने की। पर लिमिटेड एस्टेट अगर किसी को दिया गया है मेंटेनेंस जैसी कंडीशन के लिए, तो सेक्शन 14 सब क्लोज 1 का इस्तेमाल करते हुए उस पर अपनी एब्सोल्यूट राइट एस्टैब्लिश करा सकती है। अब इसका आगे देखिएगा, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि अगर एक हिंदू मेल जो है वो कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी रखता है तो वो एक विल को एग्जीक्यूट कर सकता है, महिला को लिमिटेड शेयर दे सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। पर अगर जो अदर मेंटेनेंस के राइट थे, बेसिक चीजें थी, वो उस महिला को नहीं दी गई, तो इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए वो महिला यहां पर अपने फेवर में उस लिमिटेड शेयर को भी एब्सोल्यूट ओनरशिप में कन्वर्ट करा सकती है। कब? जब बेसिक मेंटेनेंस जैसी चीजों का वहां पर ध्यान नहीं रखा गया, केवल इस तरीके का लिमिटेड राइट महिला को दिया गया है। अब दोस्तों, यहां पर बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर, जब आपने सेक्शन 14 सब क्लोज 1 पढ़ाया उसके अंदर भी विल का जिक्र था, सेक्शन 14 सब क्लोज 2 बताया जहां पर यह सेक्शन 14 अप्लाई नहीं होगा, वहां पर भी विल का जिक्र था। अब आखिरकार इनमें डिफरेंस क्या आ गया? देखिए, सेक्शन 14 सब क्लोज 2 यानी कि सब सेक्शन 2 वहां पर अप्लाइड होगा जहां पर सेक्शन 14 का कोई यूज नहीं है। जैसे कि एक महिला पर कई सारी प्रॉपर्टी है, यानी कि उसको कैसे मिली है वो प्रॉपर्टी? बाय विल मिली है, विल लिमिटेड राइट मिला है, पूरा हक नहीं मिला, लिमिटेड राइट। अब उस लिमिटेड शेयर पर महिला का पहले से कोई भी पोजेशन नहीं था, कोई लेना देना नहीं है। अब उस लिमिटेड शेयर को लिमिटेड पोजेशन के तहत उसको वो एब्सोल्यूट राइट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर एकदम नया राइट कन्वर्ट हुआ है, इससे पहले उस महिला का वहां पर कोई पोजेशन नहीं था। पर जैसे कि घर हो गया, महिला पहले से ही रहती आ रही है, उसके पास कोई और मेंटेनेंस का ऑप्शन नहीं रखा गया, तो उसके पास वहां पर केवल लिमिटेड एस्पेक्ट रख दिया कि आप इसको मेंटेनेंस की तरह यूज करें, जब आपका डेथ होगा बेटे का राइट आ गया। जी नहीं, अगर यहां पर बाकी मेंटेनेंस जैसी चीजों का ध्यान नहीं रखा,
इस प्रॉपर्टी पर यानी कि घर पर महिला पहले से ही पोजेशन पर थी, तो इस पोजेशन को अपना एस्टेब्लिश करके सेक्शन 14 वो इंप्लीमेंट करके उस लिमिटेड राइट को अपनी एब्सोल्यूट ओनरशिप में कन्वर्ट करवा सकती है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां से आपको ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा। अब जो बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर आया है 28 अगस्त साल 2023, वो चीज मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल है हमारा यहां पर एम शिवादासन डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस ए साधुमानिनी, जो प्रेजेंट केस में डेड हो चुकी है, थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स। सिविल अपील नंबर 254 ऑफ 2010 और डेट ऑफ जजमेंट 28 अगस्त साल 2023, यानी कि बिल्कुल 2 से 3 दिन पुरानी ये ऑर्डर मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जितनी भी आती हैं आपको सिविल लॉ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड, आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूं। अब दोस्तों प्रेजेंट केस के अंदर यह मैटर केरला का है, जहां पर ट्रायल कोर्ट, अपीलियंट कोर्ट और हाई कोर्ट तीनों ने बिल्कुल सेम ऑर्डर पास किया। यही कहा कि अगर एक महिला सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 इंप्लीमेंट कराना चाहती है, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को लिमिटेड से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कराना चाहती है, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसका उस प्रॉपर्टी पर पोजेशन होना कंपलसरी है। अगर उसका वहां पर पोजेशन नहीं है तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब इसी चीज की जो रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स है, लड़ाइयां हैं, वो आगे होते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचती है, जहां पर यही पॉइंट कंसीडर होता है कि क्या सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी कि किसी लिमिटेड पावर्स की प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कराने के लिए कंपलसरी है पोजेशन होना, मैंडेटरी है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मैटर गया तो एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, उसका रेफरेंस वहां पर दिया गया है। सबसे पहले वो जजमेंट आपको क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको इस पॉइंट पर आगे और डिस्कशन करूंगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, जजमेंट का नाम था यहां पर राम विशाल डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स वर्सेस जगन्नाथ एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस है साल 2004 का है, 9 SCC of 302। यहां पर यही बताया है कि पोजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में क्लेम करने जा रहे हैं। इसका देखिएगा क्या लिखा था, एज हैज बीन हेल्ड बाय द कोर्ट, अगर एक प्री एग्जिस्टिंग राइट है तभी उसको फुल ओनरशिप में कन्वर्ट किया जा सकता है सेक्शन 40 के तहत। यानी कि एक जो महिला है जो सेक्शन 14 इंप्लीमेंट कराना चाहती है, वो उस प्रॉपर्टी के कब्जे में तो होनी ही होनी चाहिए, पर उसने उस प्रॉपर्टी को लिमिटेड राइट के साथ एक्वायर जरूर किया हो। ये नहीं उसने एक्वायर ही नहीं किया, उसको विल में लिमिटेड राइट में नहीं मिली, किसी पार्टीशन में नहीं मिली, किसी भी तरीके से लिमिटेड राइट में मिली ही नहीं है, वो केवल कब्जे के आधार पर क्लेम कर रही है, तो वो चीज मानी नहीं जाएगी। देखिएगा सच एक्विजिशन यानी कि इस तरीके का कब्जा जो है बाय द आइदर द वे ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि या तो इनहेरिटेंस के तौर पर होना चाहिए या डिवाइस किया होना चाहिए, किसी अधिकार के तहत मिली हो, और एट पार्टीशन या बंटवारे में मिली हो, इन लीव ऑफ मेंटेनेंस या तो मेंटेनेंस के दौरान हो, एरियर ऑफ मेंटेनेंस यानी कि या तो मेंटेनेंस पेंडिंग हो गया तब मिली हो, या फिर जब वो मेंटेनेंस है उसके लिए मिली हो, बाय गिफ्ट, बाय हर ओन स्किल एक्सर्शन और परचेज बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि किसी भी प्रकार के राइट की तरह उन्होंने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है। अगर केवल अंधाधुंध कब्जा करके सेक्शन 14 लगाया जाता है वो नहीं होगा, वो एडवर्स पोजेशन हो गया, आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट। पर अगर एक महिला ने लिमिटेड राइट्स के तहत प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 इंप्लीमेंट करते हुए उस लिमिटेड एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अपनी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में होनी चाहिए और उसने किसी तरीके से एक्वायर की हो। दोस्तों ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस रेलिवेंट ऑर्डर में साफ साफ तरीके से निर्धारित कर दी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करते हुए अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।